So, hello juniors. So first of all, introduce yourself. Good evening, seniors. I am Aditya Raj from Patna, Bihar, and my branch is EIE in NIT Agartala. मेरा नाम अर्पिता है और मैं बिहार से हूँ और मेरा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। Good evening, seniors. My name is Deepak Ajay Kharcha. I am from Nanded, Maharashtra, and my branch is Computer Science and Engineering. My name is Sachin Gupta. I am currently in Computer Science Engineering Department. I am from Surat, Gujarat. Mehta Mehta from Bihar and my branch is Computer Science and Engineering. So what do you know about eCell? eCell कई कॉलेजेस में रन किया जाता है। ये एक इनोवेशन क्लब है और eCell में जैसे NIT अगरतला में हमें अभी तक बताया गया कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो जैसे ट्रेडिशनल कॉलेजेस में होता है कि आप कन्वेंशनली सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकते, पर यहाँ है कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप प्रेजेंट कीजिए और आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस की और बिजनेस के आइडियाज़ आपको हेल्प करेंगे आपके सीनियर्स और फैकल्टीज़, जिससे आपको जानने को मिलेगा कि बिजनेस असल में रन कैसे किया जाता है। eCell एक स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रन किया जाता है। इनमें नए नए स्टार्टअप और इनोवेशन को सपोर्ट किया जाता है ताकि स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। eCell एक क्लब है जो कि सीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा क्लब है फॉर बिजनेस, जिसमें हम लोग अपना आइडिया पिच कर सकते हैं और फिर अगर आइडिया अच्छा लगता है तो फिर हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। eCell बेसिकली एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड कमेटी है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है। मतलब अगर हमारे पास कोई आइडिया होगा तो हम वहाँ जाकर उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो हमें अप टू 1 लाख रुपीज़ फंड प्रोवाइड करके हम उस पर काम कर सकते हैं और हमारा आइडिया को अपस्केल कर सकते हैं। उसके बाद अगर फंड और भी चाहिए तो मतलब अगर आइडिया में दम होगा तो और भी मिल सकता है। ईसेल एक NIT अगरतला द्वारा रन किया गया क्लब है जिसमें हमें मेंटरशिप मिल सकती है। अगर हमारा कोई आइडिया है तो हमें हमारे सीनियर से गाइडेंस मिल सकता है और अगर हमारा आइडिया बहुत अच्छा हुआ तो हमें गवर्नमेंट से फंडिंग भी मिल सकती है। So what's one problem you see around campus that you think can be solved with a startup? बेसिकली मतलब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैंने जब तक देखा है वो रात में 2 या 3 बजे के बाद ही सोते हैं। पर्सनली मैं मेरा बताऊँ तो मैं 3 या 4 बजे रात में सोता हूँ और मेरा डेली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में इसमें मिस हो जाता है और मतलब मेरा ही नहीं मेरे फ्रेंड्स का और सभी का ऑलमोस्ट यही हाल है। तो ऐसा कुछ सिस्टम या ऐप हम eCell से बना सकते हैं कि हम एक दिन पहले ही नोटिफाई कर दें और उसी हिसाब से हमारा बिल एडजस्ट हो जाए। मतलब हम बाहर से भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं उन्हीं पैसों से जो हम मेस में देंगे और वो हमें उस दिन चार्ज ना करें। ये कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट कैट्स बहुत ज़्यादा हैं और मोस्टली वो भूखे ही रहते हैं। तो मेरा स्टार्टअप ये हो सकता है कैंपस के लिए कि वी कैन मेक एन ऐप और अ ग्रुप where we can donate, the students can donate some food or some money for the street dogs ताकि वो भूखे ना रहें और we can collaborate with the local vets in cheaper prices ताकि हम उनकी वैक्सीनेशन ये सब टाइम पे कराएं ताकि हमें रेबीज का भी खतरा ना हो। तो ऐसे मेजर चैलेंजेस तो कोई NIT अगरतला में अभी तक फेस नहीं किए, पर एक दिक्कत है कि जैसे कई लोग हैं जो रात में लेट तक जागते हैं तो सुबह में वो ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, पर रात में उनके पास खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होता। तो हम हॉस्टल्स में वेंडिंग मशीन्स लगा सकते हैं जिनमें अगर वो चाहे तो उस समय पे कर सकता है और जो चाहे वो ले सकता है, पर अगर वो नहीं चाहता है उसको हम उसके MIS अकाउंट से लिंक कर सकते हैं जहाँ पे वो सब कुछ उसका रिसीट या जो भी उसने हिस्ट्री में लिया है वो उसमें रिकॉर्ड होगा। बंदा चाहे तो सेमेस्टर एंड में वो पे कर सकता है। I feel in this campus there is problem of transportation because सारा क्लास हम लोग का बहुत दूर दूर है तो हम लोग को ऑटो रिजर्व में जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें बहुत ही हाई प्राइस पे करना पड़ता है। पर हम लोग कोई एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जिसमें हम लोग जो भी एक टाइम पे जाना चाहे एक टाइम पे सब कोई रिपोर्ट कर सकते हैं और वो सब एक साथ चले जाएंगे। Who is your favorite entrepreneur and why? Particularly if you are talking about an entrepreneur, I admire the personality of Sir Ratan Tata. He was a selfless man. He believed in charity and he always put country first and his profit later. And that is what I admire most about him. Jensen Huang, the founder of NVIDIA. ये मेरे फेवरेट एंटरप्रेन्योर बिकॉज इनके मैडनेस, विजन और इन्होंने जो डेडिकेशन दिया था। इन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया था, बहुत बैडली फेल हुआ था, फिर भी इन्होंने जो टाइम था मैंने सोचा रिसर्च करके और नए डेवलपमेंट किया और प्लस इन्होंने वो विजन देखा जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर इज अलख पांडे जिन्होंने फिजिक्स वाला को फाउंड किया था। उन्होंने एक ऐप बनाया जहाँ से हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ सकते हैं। आजकल पढ़ने के लिए वी हैव टू पे
वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट उनके ऐप से हम बहुत ही कम अमाउंट में और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ सकते हैं, इसलिए ही इज़ माई फेवरेट। भाविश अग्रवाल, ही फाउंडेड ओला। ओला से जैसे होता है कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में ओवर प्राइस करते थे और रात को मेनली लड़कियों को दिक्कत होता था कहीं जाने में, नाइट सेफ्टी, इससे सेफ्टी कंसर्न दूर हुआ, ओवर प्राइस भी दूर हुआ और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ जाना बहुत इजी और फास्ट हो गया। मेरे फेवरेट एंटरप्रेन्योर धीरू भाई अंबानी हैं, क्योंकि वो रिलायंस के फाउंडर हैं और क्योंकि वो स्क्रैच से स्टार्ट किए और अभी बहुत ही मतलब फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे चले गए। My favorite entrepreneur is Ravindra Baijio. Various people are saying that कि वो स्टार्टअप मतलब यूएस से कॉपीड है, मतलब उससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, पर जो इंडिया में उन्होंने किया है वो आइडिया बहुत ज़रूरी है। मतलब जो PW और बाकी सब अड्डा 247 जब गवर्नमेंट प्रिपरेशन के ऐप है, जे नीट्स के ऐप है, वो सब उसी आइडिया पे बेस है। और जो मतलब रियल प्रॉब्लम जो इंडिया के स्टूडेंट्स को आती है, मतलब रूरल एरिया में रहकर अच्छा एजुकेशन मिले, तो वो सबसे पहले उन्हीं ने टैकल किया था, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ। Do you prefer working solo or in a team while building something new, and why? It depends on what project we are working on. Like if we work on small project, we can have control over everything and we can do whatever we want. But if it is a big project, and big project requires large scale implementation and a lot of people, we cannot manage everything in large scale projects. So in solo, we can easily do small scale projects. But for large scale projects, we mainly prefer team, and teamwork also helps to develop trust, companionship and overall development for a personality. इट डिपेंड्स ऑन द वर्क। जैसे कि यदि छोटा काम है जो हम अकेले और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं तो सोलो वर्क करना प्रीफर करेंगे, मगर यदि कोई बड़ा काम है तो जो कम टाइम में नहीं कर सकते, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे, उसको टीम के तौर पे कर सकते हैं। टीम के तौर पे करने में हम लोग को ये फायदा है कि हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। हम लोग जैसे किसी चीज़ में अच्छे नहीं और हमारे टीम में उस चीज़ में अच्छा है तो हम शेयर कर सकते हैं और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा एफर्ट भी बचेगा। I would like to agree with both of the answers. If we are working on a small project, then we can try to build it independently. But if we talk about a major project, then a person cannot be proficient in everything. He might be good in everything, but he cannot be perfect. So if we take people from different fields, then it will save our time first of all. And if someone has interest in a particular field, he will get the job done in a better way. So it will help the overall startup to be more successful. बेसिकली वो डिपेंड करता है कि वर्क कौन से कैटेगरी का है। अगर वो अपने ही डोमेन में आता है तो और छोटा वर्क है तो हम खुद ही कर सकते हैं, ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर। अगर वर्क बहुत बड़ा होगा तो वहाँ पर हमें बेसिकली मतलब ज़्यादा लोग लगेंगे, टीम वर्क लगेगा और उससे बेनिफिट भी होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, टीम मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी, फिर बेसिकली मतलब प्रॉफिट विन विन सिचुएशन है दोनों भी। लाइक ऑल ऑफ देम, आई विल ऑल्सो प्रेफर वर्किंग इन अ टीम। एक टीम में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लाइक अगर हम हमारे डोमेन में ही सिर्फ एक्सेलेंट हो सकते हैं, पर एक टीम में सभी डोमेन के मेंबर्स होंगे तो हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी एक टीम में। तो आई विल प्रेफर वर्किंग इन अ टीम। Okay guys, suppose you are given 1 crore rupees. So tell me, in which company would you invest that amount and why? That is an interesting question. Investing 1 crore rupees would depend on many factors, like the growth status of the company and the sector of the company which it works in. So personally, I would like to invest it in Tesla because it is working in a growing field, like the EV sector. It is not so prominent in India, but I think in the next 5 to 10 years, it will be more prominent because of the lack of the non-renewable resources like fossil fuels, and people are shifting towards sustainable development. So I would like to invest my money in Tesla. I agree with that. Investing 1 crore rupees is a very challenging and difficult task. I must study firstly the growth and the stability of that company. So currently I am thinking the Reliance is the best company to invest 1 crore rupees directly. Because it is currently it is giant of India and it has a various aspects in tech, also in core petroleum also. So the money I would investing in that, I get a nice return. If I get 1 crore rupees, I'll invest that amount in a company named Judio. Like today's generation is all about trends and
fashion. So I think Zudio is a company which is very affordable and very prominent with all the trends which are coming. So thinking about long term, I will invest in Zudio. As the first person said, investing 1 crore rupees is very difficult task. I would like to invest in 3 sectors. Firstly, the one like you said, Tesla does not have very big market in India, but for Tesla, we need some production units in India that can help Tesla. Like there is IV Ventures, which produces graphene, nanotech, and EV technologies, which India needs the most. And secondly, I would like to invest in Skyroot Aerospace. This company provides efficient and is in R&D, research and development of Indian satellite rockets. And third, I would like to invest in some bioagriculture farms which produce good quality seeds and that are helpful for overall India. So guys, how is your overall experience? It was worth every minute. I got many inputs from my peers, and it is always good to have more knowledge. So it was worth every minute, I would say again. बहुत अच्छा लगा. Being an introvert, this is my first camera interaction. So yeah, it is not that difficult. So I'll definitely try again if I get a chance. So बहुत मजा आया. It was really nice. We got really time to connect with our seniors, and we got to know the idea of our batchmate and know them very well. यहाँ मुझे अपने पीयर से बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. एंड जहाँ तक बात रही एंटरप्रेन्योरशिप सेल की, जो NIT अगरतला क्लब है, जिसके बाद जितना अभी तक हमें बताया गया उस सबसे तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगा. और यहाँ के जो मेंटर्स है और जो सीनियर्स है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है.